इंतजार के पलों में रहना। इंतजार दरअसल हमें सुकून का था। लोगों को लगता रहा मैं किसी खास के इंतजार में हूं। इंतजार ही सच्ची इबादत। आइए इसी इबादत के लिए थोड़ी देर हम भीतर मुड़ जाएं। अंतस की राह लेना। बहुत बहुत चल चुके हैं हम बाहर की राहों पर, माइंड की राहों पर, मनवा की राहों पर। अब थोड़ी देर स्वयं स्वरूप की ओर कदम उठाएं। कब तक सोए रहेंगे हम मन की गोदी में? कब तक ड्युअलिटीज के शिकार बनेंगे? अपने प्रति ईमानदारी रखना, और ईमान का अर्थ करीब करीब धर्म ही होता है। ईमानदार होना ही धर्म है। पूरा ईमान चाहिए, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट। यानी हर समय पल पल मैं धार्मिक ही हूं। ये नहीं कि दिन में 2 बार कोई पाठ किया, कोई 10 मिनट मेडिटेशन की तो हम धार्मिक हो गए। वो पूरा कहाँ हुआ? पूरा माने लगातार, अखंड, धार टूटे नहीं, अनवरत। जो टूटे नहीं तभी है वास्तविक धर्म, वास्तविक आनंद। लुका छिपी खो खो नहीं चलेगा। 15 मिनट का स्वांग यानी नाटक नहीं चलेगा। सजग रहना। क्या शांति सिर्फ 15 मिनट की चाहिए? नहीं, जो लगातार रहे, प्रत्येक वस्तु के साथ रहे। सामने कुछ हो तो भी रहे, कुछ ना हो तो भी रहे, उसका चेहरा दिखे तो भी रहे, उसका चेहरा ना दिखे तो भी रहे। मतलब आंतरिक स्थिरता भंग ना होने पाए, तब तो बात है, नहीं तो कुछ नहीं। वैसे गौर करना, वो तो अपने आप को पूरा ही दे देता है उसको जो सबसे कम होता है। बहुत गहरी बात है ये। सबसे कम क्या होता है? सबसे कम क्या? सबसे कम ढोंगी, सबसे कम भरा हुआ, सबसे कम झूठा, सबसे कम प्रतिरोधी। वो तो अपने आप को पूरा ही दे देता है उसको कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका ना हो कोई दुनिया में, जिसका ना हो कोई दुनिया में, उसका तो प्रभु संसार हो तुम, कश्ती हो तुम, पतवार हो तुम। इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, इस पार हो तुम, उस पार हो तुम। हम बालक हैं, तुम दाता हो। हम बालक हैं, तुम दाता हो। हर मुश्किल का आधार हो तुम। बात बड़ी दूर तक जाती है। कहने वालों ने कहा जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन मैं इसी बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहूंगी, जिसका कोई नहीं उसका ही खुदा है यारो। इसके अलावा वो किसी का नहीं है। जिसने बहुत बड़े सहारे खोज लिए उसको नहीं मिलेगा। जिसने 1000 तरीके के और सहारे खोज लिए हैं, वो नहीं तो ये नहीं तो वो। तमाम जिसने छांव तैयार कर लिए है, शेल्टर, उसको नहीं मिलेगा। खुला नीला आकाश, हर तरफ से बेसहारा हो जाओ,
तब वो मिल जाएगा। जिसका अहंकार घना हो, जिसका कर्ता भाव घना हो कि मैंने चोर दरवाजे तैयार कर रखे हैं, अगर कभी निकलना होगा तो झट से निकल जाऊंगा, उसका नहीं है खुदा। किसी से बातचीत करने में कुछ रखा नहीं है, पर फिर भी कभी इनकी जरूरत हो तो चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। रिस्क कौन ले? हमारी थिंकिंग ये है कि पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे किसी के साथ रिश्ता तोड़ दे, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। वो जो परम हमेशा तुम्हारी खिदमत में खड़ा है, उसे तो तुम बरसों से कह रहे हो नॉट इंटरेस्टेड। एक आध बार अपने रिलेशन में, दोस्तों में, परिवार में भी बोल के तो देखो ना, नॉट इंटरेस्टेड। बस एक बार मन कड़ा करके बोल दो ना, बोल दो ना, अब मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है। काहे का रिश्ता, काहे का नाता? इस रिश्ते का सच क्या है मैं जानती हूं, बोल दो ना एक बार। एक बार ही कष्ट होगा, होने दो। और जो कष्ट होगा वो कष्ट की कल्पना से कम ही है। उसके बाद खुद में तुम बहुत आराम, बहुत शांति पाओगे। बस एक झटका चाहिए नकली को तोड़ने के लिए। बस एक बार बोल दो ना, घोषणा ही तो करनी है। जरा हल्के हो जाओ, कम हो जाओ। फिर होगी बारिश। मौसम में भी ऐसा ही होता है। जहां भी पॉल्यूशन बहुत गहरा होता है, बादल वहां आकर रुक करके इंतजार करके आगे बढ़ जाते हैं। बादल भी बरस सके तुम्हारे आंगन में, इसके लिए पहले धुआं साफ करना होगा। बादल भी प्रतीक्षा करता है कि तुम बोलो, हाँ मेरी सहमति है कि तू बरस। बादल भी बरस सके बस तुम्हारे आंगन में। वो तो हर साल लगातार आता है। जहां ताप बहुत है, पेड़ बहुत कम है, धुआं बहुत ज्यादा है, उन जगहों पर बादल आता जरूर है, लेकिन बरसता नहीं है। नहीं बरसेगा वहां। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है कि मेघ घिरते भी हैं लेकिन बारिश नहीं होती। मेघ सिर के ऊपर आते हैं, पानी भी पूरा है उनके पास, शीतलता दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, और आकर के चले जाते हैं क्योंकि हम ही नहीं चाहते। हमें लगता है गीले हो जाएंगे, साफ करना पड़ेगा। वो जो परम है, जब बरसेगा तो जम के बरसेगा। वो असली है। वो जब बरसता है तो तुम्हारा आर्टिफिशियल मेकअप सारा धुल जाएगा। तुम्हें लगेगा बर्बाद हो गए। क्या करें? उसका काम है देना। उसके पास इतना है, नहीं तो वो देने के अलावा करेगा भी क्या? प्रेम, मुक्ति, आनंद, सत्य, इन सब का स्वभाव होता है फैलना। फैलने का अर्थ है देना। ये सब फैलते हैं, उसका स्वभाव है देना। बस तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ, फिर तुम्हारे एक एक कृत्य में प्रेम होगा, फैलेगा तुम्हारे माध्यम से जरूर। तुम मुक्त हो तो अपने आस पास भी मुक्ति लाओगे, फैलाओगे। इसी को कहते हैं देना। देने से पहले तुम्हारे पास होना चाहिए। देने की शर्त है होना। होगा तो दोगे ना। वही लव जब अंकुर रूप में केवल तुम्हारे भीतर रह जाता है, नहीं बन पाता पौधा, वही तुम्हारी बेचैनी है, वही तुम्हारा कष्ट है, वही है तुम्हारी उदासी। इसीलिए बुद्धिज्म में कहा सफरिंग्स हैं, दुख है, लेकिन ये सफरिंग्स
भी पवित्र हैं और पवित्र करती हैं तुम्हें। ये तुमको बताती हैं कि तुम जिस भी अवस्था में हो वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। सफरिंग्स ही तुम्हें बताती हैं कि तुम जैसे भी हो वो होना तुम्हारी नियति नहीं है। बड़े काम की चीज़ है ये सफरिंग्स। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी ही सफरिंग्स से वाकिफ ही नहीं है। कारण ये है कि भागने के रास्ते बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। जैसे ही सफरिंग्स पास आने लगती हैं, आप टीवी खोल लेते हैं, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, मन भूल जाता है कि आप सफ़र में हैं। गाड़ी उठाओ, मॉल चले जाओ, आप भूल ही जाते हो कि आपको कोई दुख है। सफरिंग्स के कभी बड़े फायदे थे। भक्ति का सारा संसार ही वियोग पर खड़ा है। वियोग पता चलेगा तभी तो वियोग है। वियोग पता ही ना चले तो यहां तो वियोग हो ही नहीं पाता। जब तक वियोग का पता नहीं चला तब तक योग कहां से आएगा? सोचो जरा। योग यानी मिलन। विरह शब्द आपने सुना होगा। हम उस विरह को महसूस ही नहीं कर पाते। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई। जागे रहना। मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार, तू ही बता कैसे लिखूं थोड़े शब्दों में इतना प्यार। बस यही कहूंगी, सजग रहना, होश में रहना, इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना।